टॉप 10 ग्रेटेस्ट रैपर्स ऑफ ऑल टाइम। ये ऐसी लिस्ट है जिसे कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनाने से पहले एक बार जरूर सोचेगा, क्योंकि जो रैपर मेरे लिए टॉप 10 लिस्ट में हो सकता है वो तुम्हारे लिए टॉप 20 से भी बाहर हो, या फिर जो रैपर मेरी लिस्ट पे नंबर 1 पे है वो रैपर तुम्हारे लिस्ट में नंबर 5 या फिर नंबर 10 पे हो। सो हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है और उसके हिसाब से उसकी लिस्ट जो है वो दूसरी के लिस्ट से डिफरेंट होगी। ओके, सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 10 ग्रेटेस्ट इंटरनेशनल रैपर्स ऑफ ऑल टाइम एंड टॉप 10 ग्रेटेस्ट DHH रैपर्स ऑफ ऑल टाइम। एंड अगेन ये जो लिस्ट है वो टोटली मेरे ओपिनियन पे बेस्ड होने वाली है। सो ये पता करने के लिए कि तुम्हारा फेवरेट रैपर मेरे टॉप 10 के लिस्ट में कौन से पोजीशन पे आता है, वीडियो को पूरा देखना, यू विल गेट एंटरटेन्ड और तुम्हें इस वीडियो में बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। इर्द-गिर्द से सिर से पांव तक हसल मेरी रियल गाने से मेरे बने दिल में ना फियर, फिफ्थ मेन गियर में हूं टॉप स्पीड में, बंदी को खुश करूं फुल नाइट सीन में होने लगा नाम मेरे चर्चे, बनने लगा काम मेरे बनने लगे खर्चे, बहुत तेज मेरी रफ्तार सीधा आर पार रैप मेरा प्यार मैंने सोचा ना। आर्टिस्ट का नाम है सैंटी शर्मा, गाने का नाम है चोको मोको और इस गाने में नैज की भी फीचरिंग है। मुझे ये गाना बहुत ही सही लगा तो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई ये कमेंट में जाके ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई ने बहुत सही काम किया है, बिल्कुल सपोर्ट डिजर्व करते हैं, जाओ भाई को सपोर्ट करो। ओके, लेट्स कम बैक टू द वीडियो। सो पहले हम देखेंगे टॉप 10 ग्रेटेस्ट इंटरनेशनल रैपर्स ऑफ ऑल टाइम, उसके बाद हम जाएंगे टॉप 10 ग्रेटेस्ट DHH रैपर्स ऑफ ऑल टाइम पे। और हाँ, जैसे मैं हर बार करता हूं, टॉप 10 नहीं है, हमारे पास है दोनों लिस्ट में 11 रैपर्स। सो जैसे कि मैंने बोला था कि ये लिस्ट जो है वो मेरे हिसाब से होने वाली है। सो बिफोर स्टार्टिंग द लिस्ट मैं कुछ लेजेंडरी रैपर्स के नाम मेंशन करने वाला हूं जिनको मैंने इस लिस्ट में ऐड नहीं किया है क्योंकि उनकी म्यूजिक को मैंने उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। रैपर्स लाइक KRS-One, 50 Cent, LL Cool J, Andre 3000, Big L, Big Pun, Big Daddy Kane, Lil Wayne, DMX, MF Doom और भी कुछ लेजेंडरी रैपर्स हैं जो तुम्हारे टॉप 10 में हो सकते हैं पर मैंने उन्हें इस लिस्ट में ऐड नहीं किया है। So, starting with our 11th rapper from the list of greatest international rappers of all time और इस रैपर का नाम है Kanye West। Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the boss tonight. Kanye West ने अपना करियर एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग के टाइम से इनकी जो प्रोडक्शन थी, इनके जो सैंपल्स थे वो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक हुआ करते थे। और जब इन्होंने अपने यूनिक प्रोडक्शन के साथ अपना लिरिक्स कंबाइन किया, ही हैज गिवन अ लॉट ऑफ हिट ट्रैक्स जो आज भी लोगों के प्लेलिस्ट में रूल कर रही है। और कान्ये वेस्ट सिर्फ अच्छे रैपर या फिर अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं है, ही इज ऑल्सो अ ग्रेट बिजनेसमैन और अभी करेंटली ये वर्ल्ड के रिचेस्ट रैपर है। ओके, सो इट्स टाइम टू चेक द 10th रैपर इन आवर लिस्ट। नंबर 10 पे है J. Cole। Niggas been counting me out, I'm counting my bullets, I'm loading my clips, I'm writing down names, I'm making a list, I'm checking it twice and I'm getting them। J. Cole ने जब अपना एल्बम ड्रॉप किया था लास्ट ईयर द ऑफ सीजन, उस एल्बम के बहुत सारे गाने अभी भी मेरे प्लेलिस्ट में हैं। J. Cole की जो रैपिंग स्टाइल है वो बाकी रैपर से मुझे बहुत डिफरेंट लगती है और जिस तरह की ये बातें करते हैं अपने ट्रैक में मुझे बहुत पसंद आता है। It's the return of the Mr. Burn suckers, not herpes infested, just perfectly। J. Cole ने 12 साल की उम्र से रैपिंग करना स्टार्ट कर दिया था और ये 14 साल की उम्र से बीट प्रोडक्शन कर रहे हैं। और अगर तुम थ्रू द टाइम J. Cole के करियर को देखोगे तो इन्होंने थ्रू द टाइम इवॉल्व किया है और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी दिखेगी तुम्हें। ओके, इट्स टाइम टू चेक द 9th रैपर ऑफ आवर लिस्ट और इस रैपर का नाम है केंड्रिक लमार। Remember syrup sandwiches and crime allowances, finesse a nigga with some। नो डाउट केंड्रिक और J. Cole दोनों मॉडर्न एज के बेस्ट लिरिकल रैपर्स हैं। केंड्रिक लमार के पास 12 ग्रैमी अवार्ड हैं और इन्होंने 2 बार बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का ग्रैमी जीता है। लिरिकली ही इज इनसेन, इनके गाने में तुम्हें स्टोरी टेलिंग मिलेगी, इनके गाने में तुम्हें प्रॉपर नरेशन मिलेगा, ये अपने गाने को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं। दैट्स व्हाई ही इज अमंग द बेस्ट रैपर्स ऑफ मॉडर्न एज। And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut, Bahamas I be looking at you from the। अगर तुम लोगों ने बाय चांस केंड्रिक लमार का एल्बम या फिर उनके गाने नहीं चेक किए, जाके चेक करो, यू विल लव इट। लेट्स मूव टू द 8th रैपर ऑफ आवर लिस्ट और इस रैपर का नाम है Snoop Dogg। I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still देखो मुझे बाकियों का पता नहीं है पर मेरी टॉप 10 रैपर की लिस्ट स्नूप डॉग के बिना इनकम्प्लीट होती। जब भी वेस्ट कोस्ट हिप हॉप या फिर वेस्ट कोस्ट का नाम आता है, स्नूप डॉग उन रैपर्स में से है जिनका नाम मेरे दिमाग में पॉप होता है। स्नूप डॉग ने अपना करियर डॉक्टर ड्रे के साथ स्टार्ट किया था और इन्होंने इंडस्ट्री के बड़े बड़े रैपर्स के साथ काम किया है
और हिट ट्रैक्स दिए हैं। और सिर्फ स्नूप डॉग के गाने मुझे अच्छे नहीं लगते, जिस तरीके से वो बात करते हैं, स्नूप डॉग की जैसी पर्सनालिटी है, उनके इंटरव्यूज में जिस तरीके से वो बात करते हैं। I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. ये सब चीजें भी मुझे स्नूप डॉग की बहुत अच्छी लगती है। That's why he is in my list. Okay, let's check the 7th rapper in my list, और इस रैपर का नाम है Ice Cube। Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called niggas with attitudes. वेस्ट कोस्ट हिप हॉप या फिर NWA को आइस क्यूब के बिना इमेजिन करना इज लिटरली इम्पॉसिबल। आइस क्यूब उन रैपर्स में से एक है जिनकी वजह से गैंगस्टर रैप जो है वो और ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और जब मैंने स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन देखा था, जो उसमें जो आइस क्यूब के गाने थे, लाइक स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन का जो थीम सॉन्ग था और एफ द पुलिस, मैंने लूप पे चलाया था। फॉर मी आइस क्यूब जो है वो हर बंदे के टॉप 10 ग्रेटेस्ट रैपर के लिस्ट में होना डिजर्व करते हैं। अगर आइस क्यूब नहीं है तो फिर तुम्हारे लिस्ट में प्रॉब्लम है। Okay, let's now check the 6th rapper off my list, और इस रैपर का नाम है रकीम। To my real ill heavyweight hitters, go getters, 50 ways to make figures. They come राकीम के मैंने ज्यादा ट्रैक नहीं सुने, पर जितने भी ट्रैक मैंने सुने हैं और जितना मैंने रिसर्च किया है राकीम के ऊपर या फिर जितना मैंने सुना है इनके बारे में, ही इज फॉर श्योर वन ऑफ द OGs ऑफ हिप हॉप। और तुम राकीम का इन्फ्लुएंस इंडियन रैप सीन में भी देख सकते हो, बहुत सारे इंडियन रैपर्स भी राकीम से इंस्पायर्ड है। Okay, let's move to the 5th rapper of our list, और इस रैपर का नाम है Jay-Z। I do a bid, lose a rib, bust a trust in that. Run up the heaven doors, exchange my life for yours. Jay-Z ऑफिशियली एक बिलियनर बनने वाले पहले रैपर है। Jay-Z अपने करियर के स्टार्टिंग में अपने गाने की म्यूजिक सीडीज खुद बेचा करते थे और आज वो वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल और रिचेस्ट रैपर में से एक है। Okay, let's now check the 4th rapper in the list, और इस रैपर का नाम है नाज। Freedom of jail clips inserted. A baby's being born, same time a man is murdered. The beginning and end. As far as rap goes. जब भी बेस्ट हिप हॉप एल्बम का नाम लिया जाता है तो नाज का एल्बम इलमैटिक उस लिस्ट में जरूर होता है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि नाज के जो मिक्स टेप्स होते हैं या फिर उनका जो साइड बी एल्बम होता है वो बहुत सारे रैपर्स के साइड ए एल्बम या फिर स्टूडियो एल्बम से बेटर होता है। Okay, it's time to check the 3rd rapper from the list of greatest international rappers of all time, और इस रैपर का नाम है Biggie Smalls। It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and Pepper and Heavy D up in the lemon. Strangely, Biggie ने सिर्फ 2 स्टूडियो एल्बम ड्रॉप किए थे। हाँ, सिर्फ 2 स्टूडियो एल्बम, और Biggie के एल्बम के हर गाने सुपर हिट हुए। Biggie is known for his crazy bars and lyricism। बहुत सारे रैपर केस में ऐसा होता है कि उनके डेथ के बाद वो अपने पोस्टुमस एल्बम से पॉपुलर होते हैं, पर Biggie जो है वो अपने डेथ के पहले ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर में काउंट होने लगे थे। Okay, now it's time to check the 2nd rapper of our list, और इस रैपर का नाम है Tupac। And since we all came from a woman, got our name from a woman, and I came from a woman. I wonder. बहुत सारे लोग टूपाक को गॉड ऑफ रैप मानते हैं। जब ये जिंदा थे इन्होंने मल्टीपल हिट एल्बम दिए हैं और अपने डेथ के बाद भी इनकी पोस्टुमस एल्बम ने चार्ट हिट किया है। सिर्फ अपने 4 साल के करियर में टूपाक ने वो सब अचीव कर लिया था जो रैपर्स 10 साल या 20 साल 25 साल में भी नहीं कर पाते हैं। ही इज द गोट, नो डाउट, और बहुत सारे लोगों के लिए टूपाक उनके लिस्ट पे नंबर 1 पे होंगे। Okay, so it's time to check the number 1 rapper in my list, और तुम लोगों ने गेस कर लिया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। Still, it's Eminem। You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em, but you won't take the sting out these words before I say 'em. देखो, मेरे लिए Eminem is the greatest rapper of all time, और जैसा मैंने बोला था कि सबकी लिस्ट अलग होती है। हो सकता है तुम्हारे लिए Eminem नंबर 5 पे हो या किसी के लिए Eminem टॉप 10 से भी बाहर हो, but for me he is in number 1। मैं Eminem को 10th क्लास से सुन रहा हूँ और Eminem की वजह से ही मैं रैप से इंट्रोड्यूस हुआ था। मैंने रैप सुनना स्टार्ट किया था, मैंने रैप करना स्टार्ट किया था। Eminem के गाने और Eminem के फ्लो के थ्रू मैंने हिंदी में रैप करना सीखा। So for me he is my inspiration, और कभी भी कोई अगर मुझसे पूछेगा, for me Eminem will always be in the top for me। Okay, so ये टॉप 10 ग्रेटेस्ट इंटरनेशनल रैपर की लिस्ट हो गई। अगर तुम मेरी लिस्ट से एग्री नहीं करते हो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम अपनी लिस्ट नीचे कमेंट कर सकते हो। Okay, so now it's time to check top 10 greatest DHH rapper of all time। अब होगी कंट्रोवर्सी, चलो लेट्स गो। फर्स्ट स्टार्टिंग द लिस्ट में बता देता हूं कि आर्टिस्ट लाइक इमरान खान, सिद्धू मूसेवाला, करण औजला इस लिस्ट में फीचर नहीं होंगे, ऑल्दो वो हिप हॉप ट्रैक्स बनाते हैं। उनकी म्यूजिक ज्यादा R&B या फिर सिंगिंग में लाई करती है, और ये लिस्ट जो है वो रैपर्स की है। एंड डुओज लाइक सीधे मौत एंड यंगस्टर्स को भी मैंने इस लिस्ट में ऐड नहीं किया है क्योंकि वो डुओज है और ये सिर्फ सिंगल रैपर्स की लिस्ट है। Okay, let's start with the 11th rapper of our list। 11th नंबर पे है MC Stan।
ताला बंद करके अभी कलन की सुचंदन पे सनमन में बसता नहीं हंसता नहीं उसके पीछे वजह में काट रही लस्सा। सो एमसी स्टैन की जो करियर है वो बहुत छोटी सी, अगर हम कंपेयर करें इस लिस्ट के बाकी रैपर्स जो अभी आने वाले रैपर्स हैं उनसे, पर छोटी सी करियर में एमसी स्टैन ने नया साउंड इंट्रोड्यूस किया है डीएचएच में, नया म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया है डीएचएच में। दैट्स व्हाई एमसी स्टैन इज इन दिस लिस्ट। लेट्स सी द नंबर 10th रैपर ऑफ दिस लिस्ट। 10वें नंबर पे है डीनो जेम्स। अगर हम स्टोरी टेलिंग की बात करें, डीनो जेम्स की स्टोरी टेलिंग बहुत ही अच्छी है। डीनो जेम्स की हुक बहुत ही अच्छी होती है और कुछ गाने डीनो जेम्स के मैंने रिपीट पे भी प्ले किए हैं। डीनो जेम्स इज अ डिफरेंट रैपर एंड फॉर श्योर ही डिजर्व्स अ प्लेस इन टॉप 10 ग्रेटेस्ट डीएचएच रैपर ऑफ ऑल टाइम। Okay, let's see the 9th rapper of our list. और नंबर 9 पे है ब्रोडा वी। Back in the time when I was lacking a dime, my hopeless youth had me slowly get attracted to crime. ब्रोडा वी को मैं बहुत पहले से सुन रहा हूँ। लाइक उनका पहला गाना मैंने आत्मा रम्या सुना था और उसके बाद से मैं ब्रोडा वी को फॉलो कर रहा हूँ। लिरिकली ही इज इनसेन। वो खुद से बीट प्रोडक्शन करते हैं। इनके हुक और इनके गाने के स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन बहुत अच्छे होते हैं। बस एक चीज की प्रॉब्लम है कि ब्रोडा वी इतने कंसिस्टेंट नहीं है और अभी तक हमें ब्रोडा वी से एक भी स्टूडियो एल्बम देखने को नहीं मिला है। सो आई थिंक दैट इज द रीजन कि ब्रोडा वी इस लिस्ट में थोड़े नीचे है, बट नो डाउट ही इज वन ऑफ द टैलेंटेड एंड क्रेजी रैपर्स इन डीएचएच। ओके, लेट्स मूव टू द नंबर 8th प्लेस और 8वें नंबर पे है इक्का। बचपन में शरारती, पढ़ाई में कमजोर था, अपने घर में चोरी करता छोटा मोटा। अपने करियर के इनिशियल टाइम पे ये माफिया मुंडीर के पार्ट थे। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे कमर्शियल ट्रैक्स भी किए हैं, इन्होंने बॉलीवुड में ट्रैक्स भी दिया है। बट रिसेंटली जब इनका एल्बम ड्रॉप हुआ आई, तब इन्होंने अपनी ट्रू पोटेंशियल है वो लोगों को दिखाई। इक्का जो है वो हर जॉनर के ट्रैक बना सकते हैं, चाहे वो रोमांटिक ट्रैक हो, क्लब बैंगर्स हो या फिर हार्डकोर हिप हॉप ट्रैक हो। सो इन दिस लिस्ट इक्का इज इन 8th पोजीशन। Okay, let's see the 7th rapper of our list. 7वें नंबर पे है एमिवे बंटाई। हाँ, रखता खुद को शान करता मेडिटेशन, नो मनी ऑन प्रमोशन क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, गाना 1.5 मिनट का बना। अपने 7-8 साल के रैपिंग करियर में एमिवे ने बहुत कुछ अचीव किया है। एमिवे के बहुत सारे हेटर्स भी है, पर हम ये फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि एमिवे आज जिस जगह पे वो अपने हार्ड वर्क, अपनी कंसिस्टेंसी और अपने आर्ट की वजह से। आई रिस्पेक्ट एमिवे सिंस डे वन और मैंने एमिवे को थ्रू द टाइम इंप्रूव करते देखा है और ग्रो करते देखा है। सो जब भी इंडिया के बेस्ट रैपर्स का नाम डिस्कस होगा उस लिस्ट में एमिवे फॉर श्योर होंगे। ओके, लेट्स चेक द 6th रैपर ऑफ आवर लिस्ट और इस रैपर का नाम है कृष्णा। मैं कहां से देखो पहुंचा मैं कहां पे, कृष्णा के नाम पे चौड़ियां पूरी आवाम में मिले धुआं के नाम पे धुआं, ये जानते क्यों आज कांपते दिखे सांप ने। कृष्णा जो है वो 14 साल की उम्र से रैपिंग कर रहे हैं और जब भी लिरिसिज्म, मेटाफोर्स, बार्स, रेफरेंसेस की बात आती है, कृष्णा इज देयर इन द टॉप। ओके, लेट्स सी द 5th रैपर ऑफ आवर लिस्ट। नंबर 5 पे है डिवाइन। लिखता था गली में, अभी लिखता हूँ प्लेन में, असल जिंदगी है मेरी, छोड़े नो एंटरटेनमेंट। नो डाउट डिवाइन इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन इंडियन हिप हॉप एंड देसी हिप हॉप। और जिन किसी को लगता था कि बॉलीवुड में सिर्फ कमर्शियल रैप म्यूजिक या फिर कमर्शियल हिप हॉप म्यूजिक चल सकता है, डिवाइन ने उन सबको गलत प्रूव किया और बॉलीवुड में डिवाइन ने हार्डकोर हिप हॉप इंट्रोड्यूस किया। इंटरनेशनल लेजेंड्स जैसे नाज के साथ हम लोगों ने डिवाइन का कोलैबोरेशन देखा। ओके, लेट्स नाउ चेक द 4th रैपर इन आवर लिस्ट। नंबर 4 पे है बादशाह। शारजा 1998 वैगन के आगे से आर हटाया। एंड अगेन बादशाह को भी बहुत सारे लोग हेट करते हैं बिकॉज ऑफ हिज कमर्शियल म्यूजिक। मे बी उन्हें बादशाह की अदर साइड पता नहीं हो। जब बादशाह लिरिकल गेम में उतरते हैं, ही किल इट देयर एज वेल। राइट नाउ ही इज नंबर 1 रैपर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी और थ्रू द टाइम इन्होंने मल्टीपल हिट ट्रैक्स दिए हैं एंड ही इज द ओनली इंडियन आर्टिस्ट जिनका ट्रैक बिलबोर्ड हॉट 200 के लिस्ट में एंटर हुआ था। ओके, लेट्स सी द 3rd रैपर ऑफ आवर लिस्ट। नंबर 3 पे है रफ्तार। आईना ना देखना चाहे समाज मेरा, पूछे मेरा कल ना देख दे ये आज मेरा। जब बात आती है कमर्शियल म्यूजिक और हार्डकोर म्यूजिक दोनों को साथ में बैलेंस करके चलने की, रफ्तार इज बेस्ट इन दिस गेम। रफ्तार ने हार्डकोर हिप हॉप ट्रैक दिए हैं, कमर्शियल ट्रैक दिए हैं और बॉलीवुड में भी गाने दिए हैं। इन्होंने अपना करियर एज ए डांसर स्टार्ट किया था और अपने इनिशियल करियर में ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ माफिया मुंडी। फ्रॉम ए स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट टू वन ऑफ द बिगेस्ट रैपर ऑफ इंडिया, रफ्तार की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। सो श्योरली ही डिजर्व्स a spot in top 3. So for me, he is in number 3. Okay, let's now check the second rapper of our list. और इस रैपर का नाम है यो-यो हनी सिंह। देखो बहुत सारे लोग हैं वो हनी सिंह को रैपर भी काउंट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग के हिसाब से ही इज ए पॉप आर्टिस्ट,
बट फॉर मी हनी सिंह प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेकिंग रैप पॉपुलर इन इंडिया। एक टाइम था और मैंने ये बात बहुत बार बोली है, मुझे पता है कि हनी सिंह के गाने ट्रेंड किया करते थे, हर जगह हनी सिंह का गाना चला करता था एंड हनी सिंह इज द रीजन बहुत सारे लोगों ने रैप म्यूजिक सुनना स्टार्ट किया था। और हनी सिंह सिर्फ एक रैपर नहीं है, ही इज वेरी गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर एज वेल। और आज जब मैं हनी सिंह के पुराने ट्रैक सुना करता हूं, लाइक इंटरनेशनल विलेजर के ट्रैक हो गए या फिर देसी कलाकार के ट्रैक हो गए, मुझे लगता है ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। पर मैं कंफ्यूज था कि हनी सिंह को 1 पे रखूं या 2 पे, पर जो नंबर 1 पे रैपर है उसे मैं नंबर 1 के अलावा और कहीं पे भी नहीं रख सकता था। Okay, so it's time to check the best DHH rapper of all time मेरे लिस्ट के हिसाब से। नंबर 1 पे है बोहेमिया। बोहेमिया ने अपना पहला एल्बम 2002 में रिलीज किया था। लाइक तुम इमेजिन कर सकते हो, जब इंडिया में हिप हॉप का कोई सीन भी नहीं था, बहुत कम रैपर्स इंडिया में थे, उस समय बोहेमिया ड्रॉप्ड अ एल्बम। बोहेमिया इज अ लेजेंड ऑफ देसी हिप हॉप। जैसे हनी सिंह ने हिप हॉप को पॉपुलर किया था, बोहेमिया ने हम लोगों को रैप म्यूजिक और हिप हॉप म्यूजिक से इंट्रोड्यूस कराया था। जब बोहेमिया का एल्बम पैसा नशा प्यार रिलीज हुआ था, तो बहुत सारे इंडियन रैपर्स, पाकिस्तानी रैपर्स मोटिवेट होके रैप करना स्टार्ट किए थे। सो बोहेमिया इज द पंजाबी रैप गॉड एंड फॉर मी बोहेमिया इज द ग्रेटेस्ट DHH रैपर ऑफ ऑल टाइम। ओके, सो दिस वाज माय लिस्ट। तुम अपना लिस्ट नीचे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर तुम्हारे पास कोई और सजेशन है, इसमें तुम वीडियो चाहते हो या फिर तुम किसी आर्टिस्ट के ऊपर वीडियो चाहते हो, तो नीचे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। मैं डिस्कॉर्ड में हफ्ते में 1 दिन आता हूं, तो तुम वहां मुझसे वॉइस चैनल पे बात कर सकते हो। सो दिस वाज इट। थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। Thanks again. कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकीन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।